पीपल्स पार्टी सेनेट की जनरल और खवातीन की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है। कोशिश है ऑपोजिशन केपी से 5 सीटें जीते। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। मुल्क में चीनी महंगी होने से बेचैनी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर समेत कई शहरों में फी किलो चीनी की कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक लाड़काना, सियालकोट, मुल्तान, सखर, कोयटा में चीनी 185 से जायद में मिल रही है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शहरी ने फायरिंग करके डाकुओं को भगा दिया। फायरिंग की फुटेज मंजर आम पर। शहरी बैंक से रकम लेकर घर पहुंचा था। गाड़ी रुकते ही मोटरसाइकिल पर सवार 2 लुटेरे आ पहुंचे। शहरी ने असलहा निकालकर गोलियां बरसा दी। 2 फायरिंग के दौरान डाकुओं ने उल्टे पैरों भागने में ही आफिया जानी। सानिया सवात इंतजामी गफलत का नतीजा था। 1122 ने रिस्पॉन्स में ताखिर की। जिला इंतजामिया, महकमा आपाशी, बल्दियात भी गफलत के मुर्तकिब पाए गए। सूबाई तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। निज़ाम में कई खामियों की निशानदही, बड़े पैमाने पर कार्रवाई की सिफारिश कर दी। लिखा, तरबियत याफ्ता एहलकार मौजूद नहीं थे, दरकार आलात भी दस्तियाब नहीं थे। अदाकारा हुमैरा असगर की लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में कब्रिस्तान में ही अदा की गई। वालिद की मैयत लेने से इनकार की तरदीद। बोले, मेडिकल से पहले लाश कैसे वसूल कर सकता था। बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका हिसाब अल्लाह लेगा। कोहिस्तान स्कैंडल में 3 अरब से जायद के करप्शन में मुलविस मुलजिम मोहम्मद अयूब प्ली बार्गेनिंग के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया। नैब से प्ली बार्गेनिंग कराने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। अदालत की दरखास्त गुजार को नैब से रुजू करने की हिदायत। दरखास्त निमटा दी। और मुल्क में महंगाई की शरह में दूसरे हफ्ते भी इजाफा। चीनी, टमाटर, प्याज, लहसुन और मुर्गी समेत 19 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह 0.95% बढ़ गई। लोरालाई में 9 मुसाफिरों का बसों से उतारकर कत्ल। तमाम अफराद को शनाख्त के बाद अहले खाना के सामने गोलियां मारी गई। लाशें पहाड़ों में फेंक दी गई। शहीद मोहम्मद आसिफ की मुजफ्फरगढ़ में नमाज जनाजा अदा। दुनियापुर के 2 भाइयों जाबिर और उस्मान की मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। भाई की हुकूमत से मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की अपील। जी, मेरे वालिद साहब कल वफात पा गए थे। आज उनका 9 बजे जनाजा था। वालिद साहब के जनाजे में शिरकत के लिए मेरी फैमिली के 10 लोग आ रहे थे। रास्ते में DLA के लोगों ने, जो हुकूमत मुखालिफ लोग हैं, उन्होंने 10 लोगों में से मेरे 2 भाइयों को नीचे उतार लिया और पहाड़ों में जाकर उनको शहीद कर दिया। दुबई से छुट्टी पर घर आने वाला नौजवान भी दहशतगर्दी का शिकार। गुजरात का बिलावल दोस्तों को मिलने कोयटा गया था। शहीद के वालिद एजाज शाकिर की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मिलन के कहना मैं जाना कोटे ते उत्थों फिर जिले वापसी ने राबता किया मैं आ रहा हूँ। फिर एक दिन बाद सानू तलाह मिली है कि जनाब मेरे को दहशतगर्दां ने गड्डी च वापसी आवन लग्या मार के। मुल्क में तूफानी बारिशें जारी। NDMA का एक ही रोज में दूसरा अलर्ट। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बटखेला हेडवर्क्स में डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। इस्लामाबाद में 2 रोज कबल कोरंग नाले में बह जाने वाले मोटरसाइकिल सवार की लाश चौंतरा से निकाल ली गई। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक दूर करने की कोशिशें। 26 अरकान की नाअहली के रेफरेंस पर इतवार को आम बैठक तय। PTI और नून लीग के अरकान सर जोड़ने को तैयार। मुअत्तल अरकान के स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात। ये डिक्लेयर कर दिया कि आप पाकिस्तान का पानी ना डाइवर्ट कर सकते हैं, ना इसको रोक सकते। अगर ये आप करेंगे तो वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, ये एक किस्म की डिफेंस सिक्योरिटी शील्ड बन चुके हैं।
भारत से मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है। भारतीय सियासी क़यादत को ये भी हजम नहीं हो रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में खिताब, कहा दोनों मुल्कों की फौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। भारत पर वाज़ेह कर दिया था, पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी के लिए स्पीकर को इंतजामात मुकम्मल करने के लिए खत लिख दिया। सिंध में इंदराजी मुकदमे में ताखीर का रुझान तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कत्ल के मुलजिम की बरियत की अपील मंजूर कर ली। पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सख्त रिमार्क्स दिए। फैसले में लिखा कि पुलिस ने 2 रोज बाद मुकदमा दर्ज किया जो आइन की खिलाफ वर्जी है। पुलिस ताकतवर तबके की खिदमत कर रही है, ना कि अवाम की। पाकिस्तान रेलवे ने माली साल 2024-25 के दौरान तारीख 93 अरब रुपए आमदन हासिल की। मुसाफिर ट्रेनों से 47.5 अरब की आमदन हुई, जबकि माल गाड़ियों से 31.5 अरब हासिल हुए। मिलिट्री ट्रैफिक से 1.5 अरब, जबकि दीगर कोचिंग जराए से 3 अरब आमदन हुई। लाहौर में जानवरों को मारकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाली खातून के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा खनसा हुसैन साबका मॉडल और अदाकारा हैं। खातून का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। लियारी के इलाके में बिल्डिंग गिरने के मुकदमे में अदालत ने मुलजिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई। मौलाना खान ज़ेब की टारगेट किलिंग, तहकीकाती रिपोर्ट पुलिस ऑफिस को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना अमन मार्च से घर की तरफ आ रहे थे। इलाका नावगई में फायरिंग से शहीद किया गया। मोदी की फस्तायत का नया वार। अडानी मंसूबे के लिए आसाम के हजारों मजलूम मुसलमानों के घरों को बिल्डोजर चलवा दिए। बंगाली निजात मुस्लिम खानदानों के घर मिस्मार करना शुरू कर दिए गए। दक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक मोदी सरकार ने आसाम में भारतीय तारीख की सबसे बड़ी बेदखली मुहिम शुरू कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर भी टैरिफ बम गिरा दिया। 1 अगस्त से दरामदी अशिया पर 35% टैरिफ आयद। मुआहदे के लिए 21 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर। सदर ट्रंप ने दीगर ममालिक को भी मुतनब्बा कर दिया। कहा अगर वो अमेरिकी बरामदात पर रियायतें नहीं देते तो उन्हें भी दुगना टैरिफ देना पड़ेगा। दोहा में 60 रोजा गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ। 1-2 हफ्ते के अंदर मुआहदे का इम्कान। इस्राएली ओहदेदार का कहना था इस्राएल और हमास मुश्किल और पेचीदा मुज़ाकरात में मसरूफ है। दोनों ने लचक का मुजाहरा किया है, जिससे बातचीत आगे बढ़ी है। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 24 घंटे में 82 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 9 फलस्तीनियों से भी जीने का हक छीन लिया गया। शहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई। 1,37,656 फलस्तीनी जख्मी हैं। पाकिस्तान ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल पाकिस्तान ने मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट पर 4-3 से शिकस्त दे दी। चीन में खेला गया सेमीफाइनल मैच मुकर्रर वक्त 3-3 गोल से बराबर रहा था। ग्रीन शर्ट्स इतवार को फाइनल में जापान से टकराएंगे। शादी के बाद सबसे ज्यादा आजादी को मिस करता हूँ। जादुई ताकत मिल जाए तो सोशल मीडिया गायब कर दूं। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान आगा ने रैपिड फायर सेशन में दिलचस्प जवाब दिए। कहा अगर टीम पर फिल्म बने तो बाबर आजम हीरो और हारिस रऊफ विलन होंगे। बचपन की यादें ताज़ा करते हुए बताया कि पढ़ाई ना करने पर मार पड़ती थी। 5 गेंदों पर 5 विकेटें। आयरिश बॉलर कर्टिश कैम्फर का तारीखी कारनामा। प्रोफेशनल क्रिकेट में लगातार 5 विकेटें हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। कैम्फर ने कारनामा इंटर प्रोविंशियल T20 ट्रॉफी और नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ अंजाम दिया।
विंबलडन टेनिस में विमेन सिंगल के सेमीफाइनल में अपसेट। अमेरिका की अनिसामोवा ने आलमी नंबर 1 बेलारूस की सबलिंका को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। पोलैंड की एगा स्वातिक ने बेलांडा को हराकर फाइनल में कदम रख दिए।